नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा के मुबारकपुर में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों के घर कुर्की जब्ती। फरार 4 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती। मुख्य आरोपी विजय यादव शामिल। पुलिस ने की मुर्गी फार्म की कुर्की। मुर्गी फार्म में दिया गया था घटना को अंजाम। कुर्की से एक दिन पहले इश्तेहार किया गया था चस्पा। छपरा के मुबारकपुर गांव का एसपी ने लिया जायजा। कुर्की जब्ती की कार्रवाई का मुआयना। 10 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद। गोपालगंज के फुलगुनी पंचायत के मुखिया की हत्या के बाद बवाल। आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। शव के साथ कर रहे हंगामा। गोपालगंज में मुखिया के मर्डर पर एसडीपीओ का बयान। का हत्या का वजह स्पष्ट नहीं, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोपालगंज के फुलगुनी पंचायत के मुखिया की हत्या। एसपी ने घटनास्थल पर जांच की। पूरे इलाके को किया गया सील। कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड में 7 लोग नामजद अभियुक्त। पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई। कटिहार में पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती हत्याकांड में नया मोड़ आया सामने। दूसरे धर्म के लड़के से चल रहा था प्रेम प्रसंग। ब्रेकअप के बाद निजी फोटो वायरल करने की दी धमकी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आरा में जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर तीसरे दिन छापेमारी जारी। एमएलसी के व्यवसाय से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन। बिहारी मिल स्थित आवास पर जमे आईटी अफसर। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह और बिजनेस पार्टनर अशोक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। आयकर की टीम ने 1 दर्जन से अधिक बैंक खातों को खंगाला। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन से मिले सबूत। रोहतास के डेहरी में चकनाहा पंचायत के मुखिया के घर आईटी का छापा। आईटी की टीम खंगाल रही कागजात। आरजेडी कार्यकर्ता पप्पू सिंह यादव की पत्नी है पूनम यादव। आरा में व्यवसायी हरखेन कुमार जैन के कपड़े के शोरूम में आईटी की दबिश। कागजातों को खंगाल रही है आईटी की टीम। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह से व्यवसायी का है कनेक्शन। धनबाद के पंचेत में हाईटेंशन सिरफरी युवती का ड्रामा। चोटी पर चढ़ी सनकी महिला की हरकत देख सभी हैरान। मायके से नाराज होकर निकली महिला बिजली के टावर पर चढ़ी। एनटीपीसी ने समय रहते काटी बिजली। कड़ी मशक्कत के बाद उतारी गई महिला। पंचेत पुलिस ने महिला की जिंदगी बचाई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुए का शव। करंट लगने से मौत की आशंका। जांच में जुटी है टीम। गया में 15 लाख के नामी हार्डकोर नक्सली अभ्यास भुइयां का सरेंडर। पुलिस के सामने 920 कारतूस किया सरेंडर। भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर था अभ्यास। 20 साल में करीब 2 दर्जन वारदातों को दिया अंजाम। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति मर्डर केस का खुलासा। आरोपी तपन डे ने 4 लाख रुपए के लिए किया मर्डर। असम का रहने वाला आरोपी। जेवरात और कैश भी बरामद। छपरा में गरखा में मनरेगा ऑफिसर घूस लेते गिरफ्तार। विनोद कुमार सिंह ने निगरानी में पकड़ा। 2,20,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। धनबाद में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिचौलिए रामपति तिवारी के साथ एसीबी ने किया गिरफ्तार। 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। मनेर के निजी पारा मेडिकल कॉलेज में महफूज नहीं है लड़कियां। एक बदमाशों के डर से AK-56 के साए में दी जा रही है शिक्षा। बदमाशों के डर से गार्जियन नहीं भेजना चाहते हैं बच्चों को। दरभंगा का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बना रणक्षेत्र। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। छात्र और टीचर आपस में उलझे। बात नहीं मानने पर मारपीट पर उतारू हो गए छात्र। पुलिस के साथ भी नोकझोंक। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी की मदद से अवैध दुकानों को किया गया तहस नहस। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। गिरिडीह पुलिस ने निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से किया ध्वस्त। घर में गड़ा महिला का शव बरामद। कई महीनों से लापता थी महिला। अरवल में आलू लदे पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। 90 कार्टन में 2,160 बोतल शराब बरामद। सीतामढ़ी के पुनौरा इलाके में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या। लावारिस हालत में मिला शव। जांच में जुटी है पुलिस। बेतिया में कबाड़ी चुनने वाले को चाकू मारकर किया गया जख्मी। इलाके में फैली सनसनी। जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के मटिहानी में 2 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल 11 कारतूस बरामद। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र से मोस्ट वांटेड अपराधी हुमायूं शेख गिरफ्तार। छापेमारी दल ने दबोचा। झारखंड के साथ कई राज्यों में दर्ज है मामले। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या। सनकी युवक ने पत्थर से कुचल कर ली जान। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। शादी के लिए बेटी को कहने पर टांगी से वार कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना के मसौड़ी में कस्तूरबा स्कूल की छात्रा गर्भपात कराने की अफवाह। 12 साल की छात्रा के गर्भपात कराने की खबर
स्कूल और प्रशासन ने कुछ भी बताने से किया इनकार। शेखपुरा के बरबीघा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार, होम डिलीवरी करने जा रहा था शख्स। मुजफ्फरपुर में छुट्टी नहीं मिलने पर महिला सिपाही के जहर खाने का मामला, एसएसपी ने शुरू की जांच, 3 सदस्यीय टीम का गठन। शेखपुरा में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे 2 अपराधी को पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। भागलपुर के बब्बरगंज में स्वर्ण व्यवसायी के घर चोरी, सोने और चांदी के गहने उड़ाकर भागे चोर। भागलपुर के नाथनगर में महिला को किराना दुकानदार ने दिए 200 रुपए के नकली नोट, रुपए लेकर भटकती रही महिला, बड़ा सवाल आखिर कहां से आया नकली नोट। मोतिहारी में ट्रक की चपेट में आने से स्कूली छात्र की मौत, गुस्साए परिजनों ने सड़क किया जाम। दुमका में अलग अलग इलाके से अवैध लकड़ी जब्त, 2 वाहन जब्त, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में महुआ शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान, 125 लीटर महुआ शराब की जब्ती, 3.5 लीटर जावा महुआ नष्ट। रामगढ़ में जेएमएम नेता सोनाराम मांझी की गाड़ी पर गोलीबारी का मामला, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, उरी मारी ओपी में दिया आवेदन। हजारीबाग से उन्मादी हाथी बड़कागांव वन क्षेत्र में घुसा, झुंड से बिछड़ने के बाद गुस्से में हाथी 24 घंटे में 3 लोगों को उतारा था मौत के घाट। गिरिडीह में इंजीनियरिंग की छात्र की हत्या के बाद आक्रोश, हत्याकांड को लेकर सर्वदलीय बैठक, जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। पटना सिटी के अगमकुआ इलाके में 2 गुटों में गोलीबारी, एजेंटी के विवाद और वर्चस्व को लेकर गोलीबारी, एक ट्रांसपोर्टर की मौके पर हो गई मौत। सिवान के कचहरी कैंपस में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, युवक को बंधक बनाकर जमकर की धुनाई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। नवादा के पन्ना डाबर थाना क्षेत्र में जंगल में महिला का शव मिलने से सनसनी, घटनास्थल से मिली शराब की खाली बोतल, दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र में लापता महिला का शव मिलने से सनसनी, मकई के खेत से शव बरामद, 12 दिनों से लापता थी महिला। मधेपुरा के सिंहेश्वर में पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, लूटी हुई पिकअप वैन के साथ लुटेरा गिरफ्तार, 5 घंटे के अंदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नालंदा के कराय परशुराय थाना क्षेत्र में जीजा की हरकतों से तंग आकर साली ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर दी जान, प्रेम जाल में फंसाकर जीजा करता था गंदा काम। वैशाली के रामगंज में घर की रेलिंग से गिरकर युवती की मौत, मकान में बल्ब लगाने के दौरान हादसा, गांव में मचा कोहराम। गोपालगंज के कुचायकोट में सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोजपुर के गढ़हनी थाना क्षेत्र में मैजिक वैन की चपेट में आने से परीक्षार्थी की मौत, दूसरे किशोर को लगी हल्की चोट, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में महिला से 2 लाख रुपए की छिनताई, बदमाशों ने एसपी कार्यालय के पास दिया घटना को अंजाम, छिनताई के बाद बेहोश होकर गिर पड़ी महिला। अरवल की कलेर में चाचा भतीजे की सड़क हादसे में मौत, शादी में शामिल होने जा रहे थे दोनों, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर के मैदापुर में गोली मारकर युवक की हत्या, लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी पर बोले पीएम, कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल है। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा, फिर भी ये साजिशों से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष के नारेबाजी पर बोले पीएम मोदी, देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी है। खिलाड़ियों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में बिना इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी, पटना में नेशनल इंटर जूनियर एथलेटिक्स मीट का किया उद्घाटन। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम के ऐलान के बाद खिलाड़ियों में खुशी, खिलाड़ी सरकार की कर रहे तारीफ, कहा पूरे जोश के साथ खेल कर लाएंगे मेडल। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा, कहा कानून व्यवस्था सरकार के हाथों से निकली, महागठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं नेता। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का सरकार पर हमला, कहा बालू माफियाओं को मिल रहा है संरक्षण, महागठबंधन की रैली पर बोले सभी दलों को रैली का अधिकार है। पटना के गर्दनी बाग में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, महागठबंधन सरकार के विरोध में धरना, सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को बख्तियारपुर ले जाने का विरोध, एबीवीपी ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, जमकर की नारेबाजी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भागलपुर दौरा, 10 फरवरी को कुप्पा घाट जाएंगे, भागवत आश्रम में आम लोगों के प्रवेश पर रोक। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन रांची के मेदांता अस्पताल में एडमिट, सांस लेने में दिक्कत के बाद लंग्स और किडनी का इलाज, कई पार्टियों के नेता अस्पताल पहुंचे।
राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 को तीसरी बार लौटाया। राज्यपाल ने पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत की कैबिनेट मीटिंग, 25 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। रामगढ़ में आजसू का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन, पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उपचुनाव में आजसू की जीत का किया दावा। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में सुदेश महतो का हेमंत सरकार पर हमला, हेमंत सरकार पर लोगों को बरगलाने का आरोप, कहा सिर्फ लूटने में लगी है सोरेन फैमिली। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। सीपी चौधरी कॉलेज मैदान में आजसू का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। चूल्हा प्रमुख जनसभा में बोले आजसू प्रवक्ता सुदर्शन भगत, हेमंत राज में धरातल पर नहीं हुआ काम, 3 साल में जनता को सिर्फ गुमराह किया। रामगढ़ में पूर्व सांसद दिव्यनाथ पांडे का दावा, एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के रिकॉर्ड जीत का दावा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी झारखंड बीजेपी। जमशेदपुर में जिला कार्य समिति की बैठक, रघुवर दास ने दिया कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला। रांची में सीएम हेमंत से मिले एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने की मुलाकात। ईडीजी एनसीसी भी रहे मौजूद। 60 दिन की छुट्टी पर गए आईपीएस विकास वैभव, सोशल मीडिया पर किया था घुटन और प्रताड़ना का जिक्र। अग्निशमन और होमगार्ड के आईजी ने पोस्ट में डीजी मैडम उल्लेख कर लगाए थे गंभीर आरोप। शुक्रवार को पूर्णिया में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। धमदाहा प्रखंड में ग्रामीणों से करेंगे बातचीत, योजनाओं और का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ठाकुरगंज के नाबालिग लड़की को दिल्ली में बेरहमी का मामला, महिला और बाल संरक्षण इकाई ने पीड़ित के घर पहुंचकर जाना हालचाल। पाकुड़ में एसपी कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग, थानेदारों को दिए गए अहम निर्देश, अपराध पर कंट्रोल के निर्देश। जामताड़ा कॉलेज में अनुबंध कर्मियों का धरना, 14 महीने से नहीं मिला है वेतन, जल्द से जल्द बकाया भुगतान की मांग। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में होगी सिल्क को लेकर पढ़ाई, बंद पड़े सिल्क इंस्टीट्यूट को चालू करने की तैयारी, कुलपति जवाहरलाल ने दी जानकारी। पटना सिटी में एनएमसीएच में अस्पताल में सभी बेड फुल, इमरजेंसी में ट्रॉली पर चल रहा मरीजों का इलाज, अस्पताल में भीड़ बढ़ने से परेशान है मरीज। गुमला के कचहरी परिसर में पीडीएस दुकानदारों का धरना, डीसी को ज्ञापन। धनबाद में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर जागरूकता रैली, एएनएम और स्कूली बच्चे हुए शामिल। 11 फरवरी से घर घर खिलाई जाएगी दवा। पटना सिटी में महाशिवरात्रि पर होने वाली शोभा यात्रा को लेकर मीटिंग, शांति और सुरक्षा को लेकर मीटिंग, सिटी एसडीओ ने दिए कई अहम निर्देश। सासाराम में महायज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया नगर भ्रमण, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बेगूसराय में 10 फरवरी से राष्ट्रीय कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम का हिस्सा, स्वच्छ और निर्मल गंगा को लेकर होगी चर्चा। अरवल के कुर्था में निकाली गई कलश यात्रा, अखंड कीर्तन का आयोजन, शिवलिंग बजरंगबली और राधे कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। सासाराम की करबंदिया में पीर के मजार पर उर्स मेले का आयोजन, कई दलों के नेताओं और मंत्रियों का, अनीता देवी और जमा खान भी हुई शामिल। सिवान में मंत्री आलोक मेहता ने की मीटिंग, विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर बैठक, आला अधिकारी जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शिविर का आयोजन, 533 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर ने दिया निर्देश। बांका के अमरपुर में जेपी संपूर्ण क्रांति मंच की मीटिंग, सेनानियों ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, सालों से चल रही मांग पर की गई चर्चा। भागलपुर में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन, लोक अदालत को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पटना के करगिल चौक पर एसटीईटी शिक्षक संघ का प्रदर्शन, 7वें चरण की बहाली की मांग, मुख्यमंत्री का पुतला। मुंगेर में कमिश्नर ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अलग अलग वार्डों का किया भ्रमण, सिविल सर्जन को दिए कई निर्देश। समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर बुद्धिजीवी देने की तैयारी। लखीसराय में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव पर की गई चर्चा। दरभंगा एयरपोर्ट मुनाफा देने वाला बना बिहार का इकलौता एयरपोर्ट, सिविल एविएशन विभाग का आंकड़ा आया सामने, एयरपोर्ट ने 2 करोड़ 10 लाख का कमाया मुनाफा।